नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो आया है अकाउंटिंग में ऑडिटिंग में। वो है ऑडिट ट्रेल। 1 अप्रैल 2023 से ये आया है। इसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। टैली के अंदर भी इसके वर्जन्स आए हैं। तो ये सब चीजें फटाफट हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज ऑडिट ट्रेल। कई लोगों को परेशानी है कि ये है क्या ऑडिट ट्रेल। तो दोस्तों, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अकाउंटिंग का, उसके अंदर ये ऑडिट ट्रेल का लॉग होना चाहिए। ये एक नया मॉड्यूल इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो ये क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले तो ऑडिट ट्रेल ये कहां से आया है। ये शब्द आया है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट आई है, उस हिसाब से आया। और ये कहता है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सारी हिस्ट्री रहनी चाहिए। जो भी अकाउंटिंग में वाउचर्स पास होंगे, जो भी करेक्शंस होंगे, किसने ये बनाए, क्या चेंजेस किए हैं, क्या रिकॉर्ड में चेंजेस किए हैं और कब किए हैं। तो हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकली। फिर ऑडिट ट्रेल के अंदर इन्वेस्टिगेट ऑडिट ट्रेल का फायदा होगा इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, फ्रॉड्स के अंदर, ब्रीचेस के अंदर। ये बाद में मांगा भी जा सकता है टैक्स अथॉरिटीज के तरफ से और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के तरफ से। कंपनी लॉ के अंदर जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है उनके लिए ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। और इसको मैंडेटरी है सभी कंपनीज को इंप्लीमेंट करना। क्यों? तो इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं। जो भी अकाउंटिंग का है वो पूरा उसका एडिट का लॉग रखना है। फिर ये डिसेबल नहीं करना है, पूरे साल ये एक्टिव रहना चाहिए। फिर कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ये लगेगा। टैली होता है, ईआरपी होता है बिलिंग के लिए और सॉफ्टवेयर, पेरोल के लिए और सॉफ्टवेयर। तो यहां पर दिया गया है कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कवर्ड होता है कंपनी लॉ के हिसाब से, वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। मान लो सेल्स के लिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, फिर उसके ईआरपी के अंदर एंट्रीज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो दोनों जगह वो यूज होना चाहिए। कंपनीज के ऑडिटर्स को ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये सिस्टम्स के अंदर ये सारे इंप्लीमेंट किए गए हैं कंट्रोल्स ऑडिट ट्रेल के। अब इसमें मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के मालिक को क्या करना चाहिए, उनके ऑफिसर्स को क्या करना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से बुक्स, स्टॉक्स के, सेल्स के, परचेस के सारे ये कवर होते हैं, ये मेंटेन रखने हैं। फिर उसके रिलेटेड क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं हमारे कंपनी में, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन हो रहे हैं, डेटा कहाँ स्टोर और प्रोसेस हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ये ऑडिट ट्रेल के फीचर्स इंस्टॉल करे। फिर वहां पर सब ट्रांजैक्शन कैप्चर हो रही है क्या, फिर ये सारी चीजें ऑडिटर को बाद में बतानी पड़ेगी। फिर ये डिसेबल नहीं हो रहा है कोई भी क्षण में, इंश्योर करना है कि ये प्रोटेक्टेड है, कहीं ऑडिट ट्रेल में तो कोई करेक्शन नहीं कर रहा है। फिर ये रिटेन करना है जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और ये इंश्योर करना है कि ये कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन हो गए हैं और साल भर ये चल रहे हैं। फिर क्या रोल आता है ऑडिटर का। ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है अपने कंपनी लॉ के रिपोर्टिंग के अंदर कि ये सारी ऑडिट ट्रेल साल भर चल रही थी, क्या ये ऑडिट ट्रेल के अंदर सारे फीचर्स है, कहीं पे ये मॉडिफिकेशन नहीं किया है, ये पूरे ट्रांजैक्शंस ये ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये थ्रू आउट द ईयर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई इसको चेंज तो नहीं कर रहा है। और सबसे मेन सारे ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ऑडिटर के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के रिपोर्टिंग में। साथ साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी इम्प्लीमेंटेशन गाइड हाल ही में इसके ऊपर इशू किया है, जो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से। और इसको जरूर पढ़िए अगर आपके पास में कंपनी ऑडिट्स है तो। इसका इंडेक्स हम स्टडी करते हैं जहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है रूल 11G का, जो है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 के तहत ये आया है ऑडिट ट्रेल।
फिर इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ दिस गाइडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ऑडिटर्स की क्या जवाबदारी है, एप्लीकेबिलिटी किसको है, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिट अप्रोच, सबसे मेन वर्डिंग ऑफ रिपोर्टिंग, कैसे ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इन द केसेस ऑफ फ्रॉड, फिर रिपोर्टिंग अंडर रूल 11G, रीड विद सेक्शन 143(3)(1), फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से क्या लेना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या लेना है, ये सारी चीजें यहाँ दी गई है कि सॉफ्टवेयर में ये कैसे रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है जो आप सब ने रेफर करना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं सबसे मेन, प्रैक्टिकली कई लोगों के पास में टैली है, अब टैली में क्या हमको इसमें करेक्शन करने हैं, क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो टैली के वेबसाइट्स के ऊपर हम जाएंगे तो वहां पर हमको सब चीजें मिल सकती है। पर टैली ने दो ऑप्शंस दिए हैं ऑडिट ट्रेल को इंप्लीमेंट करने का। एक तो आप प्राइम एडिट लॉग नाम का टैली का एक अलग वर्जन है वो इंस्टॉल कर लीजिए, या आपके टैली प्राइम के अंदर ही ऑडिट लॉग को ऑन कर लीजिए। ये कैसे करें, तो टैली प्राइम एडिट लॉग जो सिस्टम है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो जाके टैली प्राइम एडिट लॉग आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी आपका डेटा है वो पुराने वर्जन से इस वर्जन में माइग्रेट कर लीजिए। माइग्रेट करने के बाद में ये फीचर्स जो है आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, वहां पर आपको यस कर देना है। साथ साथ में जब टैली प्राइम भी अगर आप यूज कर रहे होगे तो टैली प्राइम में आप कंपनी के डेटा में जाइए, वहां पे उसका मेन्यू अल्टर करिए और वहां पर जाके ये एडिट लॉग को एक्टिवेट कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो ये जब हम करेंगे तो हमको एडिट लॉग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। टैली प्राइम के अंदर उन्होंने ऑप्शन दे दिया है अनेबल करने का, डिसेबल करने का, बट उसका भी हिसाब रखा जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है टैली प्राइम 2.1 में, बट यहां पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। अगर यहां पर डेटा ले लिया तो टैली का जो ऑडिट ट्रेल का एडिट लॉग है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसके अंदर पूरा कंप्लायंस होता रहेगा। अब ये एडिट लॉग दिखेगा कैसे, जब हम ऑडिट करेंगे या अकाउंटिंग एंट्री में करेक्शंस आएंगे तो ये कैसे दिखेगा। मान लो कोई वाउचर बनाया गया है, उस वाउचर के पहले वर्जन में ये दिखेगा कि आपने 28 नवंबर 2022 को वाउचर बनाया है, ये कैश पेमेंट का वाउचर है, ये डीजल का है 8,000 रुपए का। अब इसको जाके चेंज किया 12,500, तो वो वहां पर चेंज बता देगा कि ये वर्जन 2 यानी वाउचर में कहां कहां चेंजेस हुए हैं। अब अगर हम और देखेंगे कि ये डिलीट कर दिया, तो अगर ये डिलीट कर दिया तो यहां पर दिख जाएगा कि इट इज डिलीटेड। तो ये वाउचर वाइज इसमें डेट्स, उसमें पार्टी, उसमें नंबर, उसमें सारी चीजों का जहां जहां चेंजेस किया है वहां का लॉग रखेगा। फिर कंपनी का डेटा कब इंपोर्ट किया गया है, कब से वो शुरू किया गया है, यानी एडिट अगर हमने एडिट लॉग ऑन नहीं किया होगा, आज 4 अप्रैल है तो आज कर लीजिए, फटाफट इसको ऑन कर लीजिए। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा दोस्तों, बैकडेटेड एंट्रीज ट्रैक आउट हो जाएंगी, कैश बैलेंसेस है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स है, यहां कर कोई चेंजेस करेंगे तो वो भी ट्रैक हो जाएंगी, बुक्स में कोई एडजस्टमेंट होंगी तो वो भी ट्रैक हो जाएंगी, मल्टीपल बैकअप्स में इश्यूज आएंगे और बहुत सारा इंपैक्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज आया है कंपनी के अकाउंटिंग में, इसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स में, इसके रिलेटेड ऑडिटिंग में, क्योंकि ऑडिटर भी भविष्य के अंदर एडिट लॉग देखेगा, क्या चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर से अपना काम शुरू करेगा। तो ये था अपना क्विक रिव्यू, तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई इश्यूज है तो प्लीज इस नंबर पे, इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। धन्यवाद।